कल तो मतलब बच गए सेठ से। क्या कहाँ से यहाँ कल आया हुआ था दरवाजे पे। फोन तो आयो तो मिश्रा सा पहला निकला ना फोन કર્યો કે ભાઈ તમે दरवाजे हाँ जोया पहली फेरा जिंदगी एक अच्छा था पहला फेरा दर्शन થઈ ગયા શેર સાહેબ નો હેપી થઈ ગયા ને હેપી થઈ ગયા કોણ કોણ હતું લાઈન ના હોય તે પહેલા મિશ્રા સાહેબ નીકળ્યા હતા मिश्रा साहब निकला अरे हमें बची गया वो क्या हुआ कि मैं उनसे आगे निकलने वाला था तो मैं बाइक स्टार्ट किया और पता नहीं क्या हो गया मेरे से गाड़ी पहले उनकी निकल गई तो आगे जाके उनकी गाड़ी रुक गई लाइट उनका चालू था तो मुझे डाउट आया मैं बोला आगे जाके गाड़ी रुकी है जंगल में हो सकता है शेर निकला हो तभी गाड़ी रुकी है वरना ऐसे और पैरल नहीं हो सकता है तो मैं मोबाइल निकाला उनको कॉल करने तो देखता हूँ कि उनका कॉल आया हुआ था तो वो बोले शेर है अभी मत आना बाइक से मतलब गाड़ी से आ जाना फिर मैं बाइक से ही गया मतलब आम अंदर केड़े गया हाँ नहीं इस साइड चला गया वो हाँ उनका एक बार गेट में नीचे से निकल हाँ उस साइड चला गया आप वो लोग गेट છે ને हाँ એના નીચે થી નીકળ્યા अच्छा अच्छा કેમ કે એ છે ને એ તમે જોયું નીચે જગ્યા છે अच्छा ऐसा હું है क्या? પોતે ત્યાંથી ક્રોસ થયેલો છું ऐसी बात है નહીં આમાં હું પેટ્રોલિંગ કરતા ચાલતા આવતા હોય ને हाँ તો યાર જે કોણ એ બધું જાય એ તો હોય ओ बाप रे सीधा अंदर लेकिन सही में खतरनाक है एकदम शेर कहेंगे तो शेर होता है अपने स्टाइल में रहता है वो आराम से बैठा रहा गाड़ी गई बाद में वो आराम से उठा देखा नजदीक सिक्योरिटी गार्ड का जब बाइक गया ना नजदीक जाकर के वो देखने के लिए गया तो एकदम नजदीक पहुंचा ना वो तब जाके आराम से उठा आराम से किंग के स्टाइल में फिर गया राजा तो राजा ही होता है उनका तो खैर स्टाइल ही अलग होता है रियल किंग होता है એના બચ્ચા ના આયા નહીં તો તમને જોડે ફરક હોય ના દે ओहो ऐसा બહુ ખતરનાક बाप रे ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀತಿ ಕೂಡ જોડી ગોમાં नहीं वैसे वो बोला था कि आपके पास है छोटा दो छोटा गाड़ी का जोड़े ना ए बगैर लेते हो जो डब्लू हमारे पास है क्या गियर ऑयल रहता है ना पूरा भर देने का इतना बड़ा हाथ थोड़ा कम पड़ेगा कम पड़ेगा और इसमें पूरा आ जाना चाहिए कोई दिक्कत वैसे मालूम है महेंद्र भाई शेर मिला तो क्या बोला कुछ नहीं वो मैं आपका वो चैनल का जो है ना यूट्यूब चैनल पे देखने आया था बोला मेरा भी एक छोटा वीडियो डाल देना उसमें मैं भी फेमस हूँ डालता नहीं शेर को हमारी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं તમે નાખતા નહીં पता है નહીં પેલા છે ને ઉપાડી જાય ઘેર हाँ ફોરેસ્ટ વાળાને ખબર પડશે ને વાયરસ पता है અને તમારે यहाँ के रूल रेगुलेशन मैं बॉम्बे में जो नेवल एरिया जो होता है ना नेवल वहाँ पे 9 ईयर्स था तो यहाँ से ज़्यादा हार्ड ड्यूटी रहती है क्योंकि आपका कोस्टल एरिया में आ गया यहाँ नेवल पुलिस के अंडर में आ जाता है ये सभी तो वो जो नेवल LPM होते हैं ना वो सब उसका वीडियो तो गलती से मत उतारना हाँ कॉल आ गया ना वो परमिसेबल नहीं है पता है यही चलेगा सर ओ बाप रे ये भी नहीं ये तो शायद चलेगा अरे वो है हमारे पास 2-3 पड़ा है ये पूरा वो हो गया इसका हो गया क्या बोलते हैं एक्सपायरी हो गया नहीं वो प्लास्टिक का भी मटेरियल ही ऐसा बनाते हैं ना कि उसकी ईयर्स कुछ साल रहेगा उसके बाद वो ये हो जाता है रमकरा हो जाता है अभी ऐसा बना रहा है पता है शूज वगैरह का भी सोल ऐसा बना रहा है ना कि अगर आपने नहीं सेल हुआ ना या नहीं पहना ना तो खराब हो हाँ तो ख़राब हो जाएगा बुक्का हो जाता है तो अभी ऐसा चल रहा है मतलब वो मोदी साहब के चाय की तरह कि अगर आपने गरम गरम पी लिया तो ठीक है ठंडा हो गया तो फिर किसी काम का नहीं बाप रे कल से बहुत ये लोग मेहनत कर रहे हैं कल से लगे हुए हैं चैन फिट हो गया ना आपका इसका तो बेचारा ये सब दूर में क्या होता है ना सामान नहीं मिलता है आपको अरेंज करना सब कुछ व्यवस्था करना ला रहा है दूसरा है हमारे पास हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है अच्छा 2 मिनट रुक जाइए ना सुनिए ला रहे हैं दूसरा ये हाँ 2 मिनट रुक जाइए लेने गए हैं कोई परेशान मत होइए ला रहे हैं
मंगा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आ गया रुक जाइए, आ गया। क्या है, एक तो कम है आपके पास, फिर थोड़ा भी वेस्ट होगा ना, तो फिर हाँ सही, साइड से हवा भी हो जाएगा, प्रॉब्लम। हाँ वही तो, यहाँ पर तो पूरा क्योंकि आपको पूरा टर्मिनल हैंडल करना होता है, तो सारा चीज़ें का तो नहीं, मैं देखा स्टोर में आपको बहुत अच्छा सेटअप, एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा सिस्टमैटिक सब जगह जमा हुआ है। हमारे सर क्या मारने पे तुले हुए हैं, गंदा तो पसंद ही नहीं है। हाँ वही साफ सफाई मेंटेन पूरा। ऑडिट होता है ना, उसका भी ऑडिट होता है। नहीं, अभी जो गेल का जितना मटेरियल है ना, अभी हम लोग के कस्टडी में आ गया। पहले क्या होता था, वो वेयर हाउस में होता था। अभी क्या हो गया, वो सारा मटेरियल हम लोग के कस्टडी में। इशू भी होगा ना तो डायरेक्ट हम लोग ही इशू करते हैं। उनका पूरा भी मटेरियल ऑल ओवर इंडिया का जो है ना, वडोदरा का तो पूरा भी हमारे ही में है, और बाकी जगह का भी मतलब एक आध गुम थी जाए तो हमारी तो लगी है। हाँ हाँ, क्योंकि पूरी तरह हमारे कस्टडी में, मतलब पूरा हैंडओवर ही उसका हम लोग के पास है। कॉस्ट ऑफ नहीं, स्टाफ सभी रहता है पूरा स्टाफ। उनके जो स्टाफ थे ना वेयर हाउस में, वो सभी हमारे एम्प्लॉय हो गए अभी। मतलब वो लोग वहाँ छोड़ करके और भी ट्राई किए तो फिर हमारे पास आ गए। तो उनके पास तो मेंटेन करने का पहले से पता था कैसे क्या मेंटेन करना है, तो वो पूरा मेंटेन करते हैं। हाँ, तो वो हमारी जिम्मेदारी में, तो हमारे ऊपर अथॉरिटी कौन नहीं था, पूरी तरह से स्टैंपिंग अथॉरिटी पूरा एवरीथिंग अथॉरिटी नहीं। और तमें तो सही करवाना जाओ, पहले क्या कर अधिकारी नहीं, हमारे स्टाफ होते हैं ना उसमें, और वो डायरेक्ट एचओ से ही इशू होगा, दिल्ली हेड ऑफिस से, वहाँ से इशू होगा ऑनलाइन, और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे स्टाफ के पास आएगा, फिर ये साइन करके वहाँ पर तो काम होता है ना, पैसा मिलता है। हाँ हाँ, इसका रहता है ना मैन पावर। हाँ, पूरा मटेरियल मतलब पूरा काउंटिंग वूटिंग होकर के पूरा हैंडओवर मतलब हमारे पास। क्योंकि सरकारी अफसर में क्या होता है ना प्रॉब्लम, वेयर हाउस में जाते थे हम लोग को, मैं खुद कई बार इशू कराने गया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके पास भी बहुत सारे काम होते थे, तो वो लोग टाइम से ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता था उसमें। तो इसके लिए उन्होंने पूरा अपने ऑफिस में दे दिया। जो गेल वाला तो ये तो स्टाफ है, जिनमें लिमिटेड બધું कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, तो पूरा। और सेंट्रल ऑफिसर क्या होता है ना, वो तो पता ही आपको, वो सेंट्रल के स्टाइल में ही काम करेंगे। तो गेल विजापुर એમ નહીં, गेल विजापुर છે જે મેન ટર્મિનલ છે એનું, બરાબર। તો ત્યાં તો તમારી ટીમ જ રહેતી હશે ને તેના સ્ટાફ માટે? हमारा સ્ટાફ મોટો સ્ટોર કયો ગેલનો? મોટા સ્ટોર અત્યારે તો વડોદરા, ગુજરાતમાં વડોદરા છે ઇન્ડિયાનો આ તો ખબર નહીં, કેમ કે આ લેવલ સુધી આ તો એટલી બધી જાણકારી ના હોય, કેમ કે ગેલનું એમ હું ઘણા પ્રોજેક્ટ કર્યા છું, પણ આ લેવલે અમે કોઈ બી નથી કર્યા। પણ ગુજરાતમાં છે આ વડોદરા છે સૌથી મોટા, કેમ કે ત્યાં અમે ગયા, અમે જોયા એટલે કહું, બીજા અમે જોયા નહીં તો એમ તો ના કહેવાય ને જોયા વગર। इंजीनियर कभी झूठ नहीं बोलता है, एक बात कभी भी आप याद रखिए, वो जस्टिफाइड बातें करेगा, कुछ जानता है, देखा है पूरी तरह से कंफर्म है, तभी वो बोलेगा। ये मेरे चैनल पे ये मेरा वर्ड है, इंजीनियर कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए इंजीनियर ही झूठ बोलता है। नहीं यार, आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने तो कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आपको भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और मैंने आपसे भी कभी झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोले इतने सालों में? नहीं, देखिए कैरियर में एक्चुअली क्या होता है, झूठ अगर आप बोले भी नहीं, देखिए क्या होता है, छुट्टी कोई भी चीज होगी ना, नहीं कोई चला बुरा नहीं होता है, तो बोलोगे। हाँ, छुट्टी के लिए हर आदमी अपने फैमिली के लिए बोलता है, और प्यार के लिए तो क्या क्या नहीं करते हैं। एक वस्तु नहीं, देखिए सुनिए पहला मारी बात हमरो, अब एक वस्तु गानी प्लेट टूटी है, अब आम तुम्हारा गाना टूटी हुआ है तो तभी साइड में थोड़ी नहीं, कभी भी देखिए क्या होता है, इंजीनियर कभी वो ये नहीं बोलेगा, वो कभी भी बता देगा देखिए सर ये रीजन था और ये बातें से, क्योंकि वो जस्टिफाइड बातें करेगा, वो बनावटी बातें नहीं करेगा, वो लोग। दूसरा झूठ बुरा नहीं है, लेकिन क्या होता है, आटे में नमक के बराबर, सब्जी में मिर्ची के बराबर, और मतलब कहते हैं ना सब दाल में थोड़ा तड़के के बराबर आप बोले तो उसमें स्वाद बढ़ जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा। तो ना लगती हो तो फिर बोलूँ, नहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी बात। अच्छा, झूठ तो महाभारत में भी बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया,
झूठ तो रामायण में भी बोला गया, confusion लेकिन मेरा वही कहना है, सब्जी में मिर्ची के बराबर, दाल में तड़के के बराबर, आटे में नमक के बराबर बोलिए तो स्वाद बढ़ जाएगा बातों का। युधिष्ठिर હતો બરાબર છે, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज હા युधिष्ठिर। તે એ કીધું ને પણ એ કન્ફર્મ કે હાથી છે એ ખબર નહીં, अस्वस्थताમાં મરી ગયો છે। वही कह रहा ये तो हूँ, तोड़ू कभी बनाया कभी था। देखिए क्या होता है, कुछ अच्छा करने के लिए आप अच्छे ध्येय से बोला हुआ झूठ भी सच से बेहतर होता है। आप अगर कुछ अच्छी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए कई बार ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, ऐसे मौके मुझे तो नहीं ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मैं हमेशा इतना ज़्यादा ड्यूटी करता था कि अगर बाइकआउट कह रहा हूँ, गेल में मेरे पास पांडे साहब को जब मैं कॉल करता, साहब 2 दिन के लिए घर जा रहा हूँ, बोलते अरे 2 दिन और रुको, आप 4 दिन वहाँ जा रहे हो तो 4 दिन में आओ, ये उनका वर्डिंग होता था। तो हम लोग काम चलता था ना, खुद डिसाइड करते थे। बाइकआउट कह रहा हूँ आपको, नहीं बाइकआउट कह रहा हूँ कि हम लोग भी देखते थे कि जब लगता था कि हमारी ज़रूरत यहाँ साइड पे है, हम खुद सामने से भी अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो छुट्टी नहीं लेते थे, लेकिन जब लगता था कि नहीं हम जा सकते हैं और प्रोजेक्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, तभी छुट्टी लेते थे। तो उनको भी ये चीज़ें पता था, इसके लिए वो लोग सामने से कहते थे आप जा रहे हो अहमदाबाद, आप 2 दिन नहीं, आप 4 दिन रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिश्रा साहब को तो अगर 4 दिन बोलेंगे 4 दिन, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आपने सोचा भी कैसे कि हम 1 दिन की आपको छुट्टी देंगे? क्या सोच के आपने बोला कि आपके जेलर खुश होंगे, शाबाशी देंगे? नहीं मिलेगा। मिश्रा साहब इस मामले में तो कंजूस है। छुट्टी के मामले में वो बहुत गरीब है, वो गरीब नवाज हैं, छुट्टी वो नहीं देंगे, वो काटने के सोचते हैं। वो जो है ना, आपका अगर अटेंडेंस में ना सोचे इसमें से मैं 1-2 कैसे काट लूँ। एक बार ऐसा हुआ, जामनगर गए थे, वहाँ से यहाँ आ गए, तो उस दिन वो नहीं आया और मैं तो आ गया साइड पे दूसरे दिन। तो मैं उनको फ़ोन किया तो टाइम शीट दिया, अरे उस दिन तो नहीं आए थे और मैं नहीं पहुंचा, आप कैसे पहुंच गए? तो इत्तेफाक से मैं साइड पे आके फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप किया था। खबर नहीं, तो मैं बोला मिश्रा साहब एक काम हमने तो खबर, हमें तो बेटा सभा करिए ऊपर प्लानिंग सही है, समझे दर्शन साहब। मैंने उनको बोला साहब आप व्हाट्सअप ओपन कीजिए, देखिए मैं आके साइड का फोटो भेजा था उस दिन का, तब जाके उसने अटेंडेंस दिया। वो भी काटने की सोच रहे थे, बोलिए तो उनका कटिंग करने के सोचते हैं, देने का तो छोड़ दो, उस मामले में गरीब है वो, बहुत गरीब है, कभी देने का नहीं सोचेंगे, भले ज़्यादा ड्यूटी करा लेकिन देंगे नहीं कभी वो। आम देते तो आम क्यों पड़े हो, पानी तो भर ले।